नमस्कार। जीएस टू द पॉइंट रिवीजन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को देखते हैं। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और इसका प्रतीक कमल। 29 वर्ष की आयु में उनको गृहत्याग हुआ, मतलब उन्होंने गृहत्याग किया, जिसको कि बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया और इसका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसका प्रतीक था बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जिसको कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया और इसका प्रतीक स्तूप है। ओके, बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य तथ्य देख लीजिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। अक्सर सुनते होंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये जो बुद्ध, धम्म और संघ हैं, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी दुख निरोध में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। ओके, बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती भाषा में दिए। उपदेश की भाषा इनकी पाली भाषा थी। बुद्ध के अन्य नाम शाक्य मुनि और तथागत भी बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में हुआ था, जो कि वर्तमान में कुशीनगर में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर इनका वहीं कुशीनगर जिले में बनाया गया है। ओके, बौद्ध संगीतियों को देख लीजिए। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई 483 ईसा पूर्व में। उस समय हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु का शासन था और इसके अध्यक्ष बने थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व में। शिशुनाग वंश के शासनकाल में कालाशोक शासक था और उसका अध्यक्ष बना सर्वकामी साबकमीर या शुभकामी, कहीं कहीं लिखा रहता है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई 251 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के शासक अशोक के काल में ये हुई थी। उसका अध्यक्ष था मोगलपुत्र तिष्य। जबकि चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई ईसा की पहली शताब्दी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में, और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 पद बनाए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वसुमित्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जबकि अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ओके, तो ये 4 बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध संगीतियाँ हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक देख लीजिए। न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक आचार्य गौतम हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी, योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, सबसे प्राचीन दर्शन है ये। वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूक, उत्तर मीमांसा दर्शन बादरायण और चारवाक दर्शन चारवाक इसके प्रणेता हैं। ओके, चलिए अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित सूचनाओं को देख लीजिए। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है तथा समस्त प्रजा मेरी संतान है, ऐसा उल्लिखित है। किसमें? प्रथम शिलालेख में। मास्की और गुर्जला शिलालेख, इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है, यानी अशोक का नाम अशोक ही है। जबकि लघु शिलालेख में अशोक का नाम देवनाम पियदश या देवनाम प्रियदर्शी लिखा गया है। अशोक का 8वां शिलालेख, ये तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है। जो अशोक ने बोध गया और लुम्बिनी की यात्रा की थी, उसका वर्णन अशोक के 8वें शिलालेख में है। रुम्मनदेही शिलालेख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक कालीन शिलालेख था और मौर्य काल का अर्थव्यवस्था और लुम्बिनी यात्रा राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम को बलिकर मुक्त किए जाने का उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है। इसीलिए इसको आर्थिक अभिलेख कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे आर्थिक संबंधी जानकारियाँ मिलती हैं। दूसरा और 13वां शिलालेख, इसमें संगम राज्य, चोल, पांड्य, क्षत्रियपुत्र और केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी का उल्लेख है, यानी दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किसमें है? एक तो दूसरे शिलालेख में है और 13वें में भी है। लेकिन 13वां हम लोग किसके लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है 261 ईसा पूर्व में, जो घटित हुआ था, जिसमें अशोक की विजय हुई थी। लेकिन इसमें इतना नरसंहार हुआ था, इतनी हत्याएं हुई थी कि उसके बाद अशोक ने अस्त्र छोड़ दिया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये 13वें शिलालेख में ही अशोक के वर्णित है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, आप सब इसको जानते होंगे। प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी को देखते हैं। देखिए
इसको देखने से पहले मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही मिलेंगी। प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानियों को देख लेते हैं। उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी अवंतिका या उज्जैन थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। देखिए, ये जो अवंती महाजनपद था ये दो भागों में बटा था, उत्तरी और दक्षिणी, उसी की ये दोनों राजधानियां हैं। पांचाल भी दो भागों में बटा था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ले थी। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी शुक्तिमती या शोधवती थी। शूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी मथुरा थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अश्मक, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, इसकी राजधानी पोतन या पोटली या पैठन, तीनों नाम एक ही हैं, बस अलग अलग आपको ये मिल सकते हैं, इसीलिए तीनों को ही जानिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मत्स्य महाजनपद जो कि राजस्थान में था, इसकी राजधानी विराटनगर थी। और कौशल की राजधानी साकेत थी। ओके, तो ये कुछ प्रमुख महाजनपद थे और उनकी राजधानियाँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। 3 बार 1886 ईस्वी, 1893 और 1906 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। अपने निबंध पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी पर इन्होंने प्रकाश डाला और गुजराती पत्रिका रश्त गोफ्तार को इन्होंने आरंभ किया था। ओके, चलिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं। 1881 में पुणे से केसरी और मराठा नामक 2 पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन किया। ज़रूरी चीज़ ये है कि केसरी इन्होंने मराठी भाषा में प्रकाशित की थी और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की थी। कन्फ्यूज मत होइएगा, नाम मराठा रहेगा तो वो मराठी भाषा में बिल्कुल नहीं, वो अंग्रेजी भाषा में रहेगी। ओके। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। गरम दल से संबंधित प्रमुख नेता थे ये। 1908 में केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इनको 6 वर्ष की सज़ा दी गई। मांडले जेल में ये रहे थे, जो कि बर्मा में स्थित है। वहीं पर इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व नामक प्रारंभ किया था। 29 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। ये काफ़ी प्रसिद्ध है। भगत सिंह की बात करें तो इनको शहीद आजम कहा जाता है। इनका जन्म 27 सितंबर 1907 में बंगालायपुर ज़िले में, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। 1929 में दिल्ली विधानसभा में इन्होंने बम फेंका। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दे दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ। 1920 में ICS की परीक्षा में इन्हें 4था स्थान प्राप्त हुआ। 1938 में गुजरात के हरिपुरा और 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि बाद में 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें देश नायक की उपाधि दी थी। इन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया था। माना जाता है कि बैंकॉक से टोक्यो जाते समय 18 अगस्त 1945 को ताइपे के निकट इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 1920 में इन्होंने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारी सभा की भी इन्होंने स्थापना की थी। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत का इन्होंने आरंभ किया। मूक नायक पत्र का इन्होंने संपादन किया था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। 2016 में भीमराव अंबेडकर की 61वीं पुण्यतिथि थी। और इस वर्ष कौन सी थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। महात्मा गांधी की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में,
ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। खेड़ा आंदोलन 1918 में किया। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में ही मिल मालिकों के विरुद्ध इन्होंने किया था। इसके अलावा ये खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनैतिक गुरु माना था। गोखले ने ही इनको आदेश दिया था कि भारत में पहले वर्ष एक खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मॉरित्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। इन्होंने सत्याग्रह व अहिंसा पर बल दिया था। ओके, प्रमुख तिथियां और घटनाक्रम देख लीजिए। 25 अक्टूबर 1605 अकबर की मृत्यु हुई थी। 1853 में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई। 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में। 26 से 30 दिसंबर 1919 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग आंदोलन के चलाने की बात की गई और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया। 1 अगस्त 1920 को ही बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा जिसकी नियुक्ति 1927 में की गई थी। 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पूना समझौता हुआ। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1940-41 में इसी के बीच में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। 1942 में स्क्रिप्स योजना आई। 1944 में सी राजगोपालाचारी योजना आई। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। 1945 में ही वेवेल योजना आई। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आई और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस समय अक्सर मिलान करने के लिए आ जाता है, ठीक है, या क्रम करने के लिए आ जाता है। इनको व्यवस्थित क्रम से लगाइए, घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते क्रम में। तो ये आपको जानकारियाँ पता होंगी तभी आप इसको कर पाएंगे। ओके, कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया तथा कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा कब की थी? 12 दिसंबर 1911 को। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। वंदे मातरम जिस भारतीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ, होम रूल आंदोलन, जिसे समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता है तथा दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में रखा जाता है। कौन है वो? महात्मा गांधी। पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए तथा 2 प्रमुख सिक्के चांदी का टंका और तांबे का चीतल चलाया, कौन सा था? इल्तुतमिश था। ओके, महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन है? लुई फिशर। रॉलेट एक्ट 1919 ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया था। हंटर कमीशन जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए लाया गया था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। साम्यवाद का उच्चतम पुजारी ये जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। दस्तार बंदान कौन थे? ये उलेमा थे। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद ये मराठा प्रशासन से संबंधित है जो शिवाजी के कार्यकाल में थी। गुलामगिरी और सार्वजनिक धर्म सत्य धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। लोकमान्य ये बाल गंगाधर तिलक की उपाधि थी। इक्ता व्यवस्था भारत में किसने प्रचलित किया? इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश का पहला शासक या संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसके शासक काल में बनी थी? मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने निर्माण करवाया।
दिल्ली का अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने, आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने निर्माण कराया था और दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने निर्माण करवाया था। कुछ अन्य तथ्य देख लीजिए। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये 3 नाटक के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में किसका वर्णन है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का। अवंती नरेश चंड प्रतोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए बिंबिसार ने किसे भेजा था? अपने राज्य वैद्य जीवक को। प्राचीन श्रावस्ती नगर के विन्यास की आकृति क्या थी? अर्धचंद्राकार। आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बने महाजनपद का क्या नाम था? अवंती। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी किसने त्यागी थी? हकीम अजमल खां ने। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया, जिसके विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? बम्बई से। करो या मरो, इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे, आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। गांधी जी का यह कथन किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। 1940 से 1945 के दौरान लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। उत्तर प्रदेश का जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार बनी? बलिया में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? अरुणा अशरफ अली, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शर या नाइटहुड की उपाधि का किसने त्यागी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का साथ किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे देख लीजिए। विश्व के वे देश जिनसे होकर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कौन कौन से देश हैं? हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, माली, मौरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान। ये इतने देश हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। विश्व के वे देश जिनसे होकर भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर गुजरती है, कौन कौन से हैं? साओ टोम और प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। विश्व के वे देश जिनसे होकर मकर रेखा गुजरती है, इसको देख लीजिए। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पॉलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना और नामीबिया। विश्व के वे देश जिनसे होकर प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, उसको देख लीजिए। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, मॉली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, अंटार्कटिका। प्रधान मध्याह्न रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है, ये आप सभी को पता है। विश्व की नदियों के किनारे स्थित नगर देख लीजिए। लंदन टेम्स नदी के किनारे है, एंटवर्प सेल्त नदी के किनारे, रॉटरडैम राइन नदी के किनारे है, हैम्बर्ग इल्बे नदी के किनारे है, पेरिस सीन के नदी के किनारे है, वाशिंगटन पोटोमैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खार्तूम नील नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे हैं और बर्लिन स्प्री नदी के किनारे हैं। ओके। सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला देश कौन है पूरे विश्व में? कनाडा। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है। प्रातःकालीन शांत स्थल किसे कहा जाता है? कोरिया को। एल नीनो ये प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है। हेकिस्टोथर्म ये बहुत कम तापमान क्षेत्र में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। मंगोलायड उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कहलाते हैं। जंगल महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। श्वेत स्वर्ण की संज्ञा कपास को दी जाती है। नोरिनटेन क्या है? ये गेहूं में बौनेपन का जीन है। डीजीवोजेन क्या है? चावल में बौनेपन का जीन है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग्त्सी कहलाती है, चीन में है। सारगैसो समुद्र, इसमें सारगैसम नाम की वनस्पति पाई जाती है और ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर विश्व का एकमात्र ऐसा सागर है जिसमें तट रेखा नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।